कि प्रशांत किशोर का आंधी अब चल चुका है। जितना पांव लगाना है लगा लो और रोकना है तो रोक लो। 12 घंटा तक जो है आपको रोड जाम रहा जी। अगर रोड जाम नहीं रहता तो दूसरा ही दृश्य रहता। प्रशांत किशोर जो है आंधी है जी। और चंपारण ही नहीं पूरा जो है भारत देश का गांधी है। जिस दिन बिहार की जनता को गांधी मैदान में जुटना है वही दिन 1 बजे से आप बैरिकेड लगाकर जो है जनता को रोक दिए। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी कमलेश कांत गिरी बाबा के पास है जो खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दें कि 11 अप्रैल को ही गांधी मैदान में जन स्वराज का बिहार बदलो रैली हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि भीड़ नहीं जुटी है, सिर्फ कुर्सियां ही दिख रही है। और कहीं से बात यह भी निकलकर सामने आई है कि भीड़ को नहीं देखकर प्रशांत किशोर मंच छोड़कर चले गए हैं। लेकिन यहां पर सब बातचीत करने के लिए कमलेश कांत गिरी जी मौजूद है, जो आपको बता दें कि गोविंदगंज से जन स्वराज के भावी प्रत्याशी भी हैं और लगातार गोविंदगंज में बने हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी मेहनत कितना रंग लाती है। खास बातचीत करेंगे जन स्वराज के बदलाव रैली को लेकर, जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में हुआ, जहां जन स्वराज दावे कर रही थी कि लाखों की भीड़ होगी। लेकिन उस रैली से निकलकर बात सामने आई है कि भीड़ नहीं जुटी है और भीड़ नहीं होने की वजह से प्रशांत किशोर मंच छोड़कर चले गए हैं। बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, इसी लेकर बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो एबीएन बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके न्यूज चैनल को भी कमलेश कांत गिरी के तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है जी। जन स्वराज बदलाव रैली की है गांधी मैदान में, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि रैली में भीड़ नहीं जुटी है, सिर्फ कुर्सियां ही दिख रही है, लाल सिर्फ दिख रहा है। और यहां तक भी बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर है वो मंच छोड़ के चले गए हैं, ऐसा कुछ दावे किए जा रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद में खाली कुर्सी ही दिखाई देता है जी। जिस समय प्रशांत किशोर आए उस समय का भी आप लोग भीड़ देखिए, उस समय का भीड़ देख रहा है ना। उस समय कहाँ कुर्सी खाली है? हाँ, कुर्सियां कुछ खाली थी। इसका मुख्य कारण था 1 बजे तक जितने हमारे कार्यकर्ता थे गांधी मैदान पहुंच चुके थे जी। और 1 बजे के बाद आपको दोनों गांधी सेतु और जेपी सेतु दोनों को बैरिकेड लगाकर जो है उसको बंद कर दिया गया जी। जिसमें आप लोग देखे होंगे हजारों हजार की संख्या में गाड़ी जो है लाइन से जो है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक, छपरा सिवान गोपालगंज से आने लोग, मोतिहारी बेतिया रक्सौल से आने वाले लोग, बेगूसराय पूर्णिया कटिहार मधेपुरा आरा बक्सर से आने वाले लोग, टोटल जो है लाइन से जो है 12 घंटा तक जो है आपको रोड जाम रहा जी। अगर रोड जाम नहीं रहता तो दूसरा ही दृश्य रहता। रहा बात प्रशांत किशोर को नाराज होने का, प्रशांत किशोर जो है इस सौतेलापन सरकार की नीति से नाराज जी। कि मैंने इतना मेहनत किया, हमारे कार्यकर्ता भाई लोग इतना मेहनत किया, गांव गांव गली गली घर घर जाकर मेहनत किया, और उस मेहनत का परिणाम क्या हुआ कि ये प्रशासन और आपको बिहार सरकार बैरिकेड लगाकर जो है टोटल गाड़ी को रोकने का काम किया। बताइए, जो आदमी 1 महीना से मेहनत कर रहा है और जिस दिन परिणाम मिलना है, जिस दिन बिहार की जनता को गांधी मैदान में जुटना है, वही दिन 1 बजे से आप बैरिकेड लगाकर जो है जनता को रोक दिए। बताइए उस नेता पर क्या गुजरेगा? वो नाराज नहीं होंगे? वो सरकार पर नाराज है, सरकार की व्यवस्था पर नाराज है। और उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी भाई व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते जो है रोड पर रुक गए हैं, उनसे मिलने के लिए 20 तारीख के बाद मेरा फिर पैदल यात्रा चालू, पद यात्रा चालू होगा जी। और घर घर जाके मिलने का काम करें जी। लेकिन बता रहे हैं कि जो पैदल ये बदलाव रैली थी ये सफल नहीं हुई, बिल्कुल असफल रही। क्या कहते हैं, कितनी भीड़ जुटी होगी वहां पे? ये कौन बोल रहा है? जनता के मुंह से सुने कि जदयू राजा बीजेपी बोल रहा है, उसका तो कोई बोलने का ही नहीं है। एक तो पहले पब्लिक को रोकता है
गांधी मैदान में पहुंचने नहीं देता है और बाद में बोलता है कि ये पब्लिक का भीड़ नहीं हुआ, मैं वहां पर था। हम लोग तो जो है सुबह में वहां पर 1 बजे पहुंच गया था जी। वहां 1.5 से 2 लाख की भीड़ थी और 2.5 से 3 लाख लोग आपको जो है रोड पर थे। कितने दावे थे, कितनी भीड़ जुटनी थी वहां पे? 6 से 7 लाख भीड़, अगर प्रशासन परेशान नहीं करता, बैरिकेड नहीं लगाता, प्रशासन ट्रैफिक की व्यवस्था अगर सही रखता तो 6 से 7 लाख लोग वहां पहुंचे। क्या लगता है बैरिकेड करके क्या कुछ करना चाह रही सरकार? क्या सरकार यही चाह रही है कि इनको जो है बिहार में जो है बताने का काम नहीं करने दे कि इनके साथ में इतना आदमी है, पूरा पब्लिक बदलाव के लिए तैयार है। इन्होंने वो काम किया कि टोटल को नहीं पहुंचने देंगे। और कुछ मीडिया लोग है जो है जब कार्यक्रम के पहले का फोटो भेज रहे हैं कुर्सी वाला, और कुछ लोग जो है कार्यक्रम खत्म होने के बाद वाला भेज रहा है, लेकिन जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो उस समय का ना फोटो भेजो, उस समय का वीडियो भेजो, तब मालूम चलेगा कि वहां पर कितना पब्लिक पहुंचा हुआ था। प्रशांत किशोर जो है आंधी है और चंपारण ही नहीं, पूरा जो है भारत देश का गांधी है। जिस तरह जो है गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चालू करके टोटल जो है भारत को जगाने का काम किया, वही प्रशांत किशोर जो है आपको जो है चंपारण से अपना कार्यक्रम पद यात्रा चालू किए थे और उसी के नाम पर सत्याग्रह आश्रम बनाए हुए हैं आपको जो है पटना एलसीटी घाट पर, और हजारों हजार के बच्चे वहां पर प्रशिक्षण ले रहा है। 1947 में जो है स्वराज आया था, 2025 में जन सुराज आया है। जनता का जो है राज, जन सुराज मतलब जनता का राज, और आने वाले समय में 2025 में जन सुराज अपना सरकार बनाकर बनाएगी। सरकार 243 सीट जीते एकदम। 2043 सीट का मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन 75% सीट जन सुराज जीत कर जो है आपको जो है सरकार बनाने का काम करे। एक तरफ आप नेता मान रहे हैं, नेता कर रहे हैं, एक तरफ जो है सत्ता पक्ष और भी लोग हैं उन्हें व्यापार कर रहे हैं, बता रहे हैं व्यापारी है, राजनीतिक व्यापारी। ठीक है, उनका व्यापार है जी। 2014 में नीतीश कुमार का जब लोटिया डूब गया था उस समय समझ में नहीं आया कि ये व्यापार है कि क्या है। ममता बनर्जी का सरकार बनवाने का काम किए, मोदी जी भी इनसे सलाह लिए। आपको जो है आंध्रा, केरला, तमिलनाडु में जो है सरकार बनवाने का इन्होंने काम किया, उस समय व्यापारी नहीं लग रहा था। जब बिहार के जनता को कुछ देना चाहते हैं, बिहार में गरीबी मिटाना चाहते हैं, पलायन मिटाना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, जो है बिहार में इतना बेरोजगारी है कि गुजरात के सूरत शहर है, वहां 5 लाख बिहार के मजदूर लोग काम करता है। बिहार के मजदूरों को लोग जो है, बिहार को जो है मजदूरों का फैक्ट्री समझ लिया है। इसको बंद करने का प्रशांत किशोर ने बीड़ा उठाया है। और 15 साल जो है लालू जी राज किए, 20 साल आपका नीतीश जी और बीजेपी राज किया। तीसरा कोई विकल्प नहीं था बिहार में। धर्म के नाम पर लड़ाना, जाति के नाम पर लड़ाना, मुस्लिम को बोलना कि बीजेपी की सरकार आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हिंदू को बोलना कि ये राजद का सरकार आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। नीतीश बाबू जो है ललटेन में लटकते थे, उसमें गिरने के बाद कमल में लटकते थे। तीसरा कोई विकल्प नहीं था। अब आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जन सुराज आ गया है, जनता को तीसरा विकल्प मिल गया है और जन सुराज को सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। लगातार बिहार में 15 साल 20 साल की सरकार रही है, इसमें एक तीसरा विकल्प निकलकर जन सुराज आई है। बिहार बदलो रैली कर रहे हैं, जनता कितना साथ देगी? क्योंकि बिहार में पलायन नहीं रुक रहे हैं, रोजगार को लेकर बात हो रही है, लेकिन अब इस पर जो है जन सुराज पे कितना भरोसा करेगी जनता? जनता का यही कहना है कि 15 साल हमने लालू जी का राज देखा जी, जिसको आपको जदयू चाहे बीजेपी बोलता है कि जंगल राज था जी। 20 साल तक हमने जो है आपको जदयू और बीजेपी का सरकार देखा जी, वो जंगल राज था। और ये प्रशासनिक जो है आपका गुंडा राज है नीतीश का। हाँ, लालू जी 5 साल अच्छा काम किए, नीतीश जी 2005 में आए तो 5 साल अच्छा काम किए, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना गया जी। लेकिन अब जनता इस सरकार से, दोनों तीनों पार्टी से त्रस्त आ चुकी है। बिहार में बदलाव होगा। अब छोटा सा आपको जो है मैं एक उदाहरण देता हूं।
आप डॉक्टर हैं, हम रोगी हैं, 20 साल से आपसे हम दवा ले रहे हैं, हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को चेंज करना पड़ेगा ना। तभी सरकार को जनता चेंज करेगी, बदलेगी, और बदल के जन सुराज का सरकार बनाने का काम तो करेगी। डॉक्टर मान रहे हैं, तो क्या लगता है रोगी ठीक कर पाएंगे जनसुराज? इस्तेमाल करिए जी, इस्तेमाल करिएगा तो वही ना विश्वास करिएगा। जनता को पूरा विश्वास हो गया है। जिस समय 2005 में लालू को उखाड़ने का काम किया था जनता, वही 2025 में जो है ये नीतीश, बीजेपी और राजद को उखाड़ने का काम जनता करेगी, और 75% सीट लाकर सरकार बनाने का हम लोग का। अब तक प्रशांत किशोर जी नेता बनाने का काम कर रहे थे केंद्र से लेकर राज्य तक, लेकिन अब इस बार जो है नेता बनने की बारी आ रही है, तो क्या लगता है नेता बनना आसान है, बनाना आसान है? बनना के बारे में क्या कहेंगे? एगो बात बताइए, जो प्रोफेसर जी अपने से पढ़ा के जो है विद्यार्थी को प्रोफेसर बना देता है, जी तो क्या उसके अंदर में कैपेसिटी नहीं है कि जो भाई हम जो है जब दूसरे को मदद करके जो हम सरकार बनवा सकते हैं, जी तो हम अपने काम करके अपना सरकार काहे नहीं बनाएंगे? इसीलिए बौखलाहट है सब पार्टी में। जी अरे प्रशांत किशोर तो जो है डूबती हुई नैया, नीतीश कुमार को 2014 में लोटिया गुल हो गया था, उसको नैया को जो है पार लगाने का काम किया। ममता जी को जो है जिताने का काम किया। अब खुद प्रशांत किशोर आ गया है, तो बिहार में बदलाव करके रहेगा। इसीलिए ये लोग जो है राजनीतिक पार्टी लोग जो है बौखला गया है, और उलूल जुलूल जो है बयानबाजी कर रहा है। फिर 20 तारीख से जो है प्रशांत जी का पद यात्रा चालू होने वाला है। अब देखिएगा जी जनता का कितना रुझान होता है, और आने वाला समय बताएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि प्रशांत किशोर जो है आंधी है, 20 तारीख से फिर निकल रहा है जनता के बीच में। दम है, रोकना है तो रोक के दिखाओ। जी कैसे जातीय समीकरण को कैसे रोकेंगे? क्योंकि चुनाव आने के बाद ही जातीय समीकरण लोग बदल जाते हैं। ये तो हम आपको पहले ही बोल दिए थे। जी ये दोनों जो है, मुस्लिम को हिंदू का डर दिखाता है, हिंदू को मुस्लिम का डर दिखाता है, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। जी अब जनता भी समझ गया है कि जन सुराज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई को लेकर चलने वाला पार्टी है। जी अब तीसरा विकल्प आ गया है, यहाँ धर्म जात पात कुछ नहीं है, इसलिए जन सुराज पर सभी लोग विश्वास कर। गोविंदगंज से तैयारी कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में पहुंच रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है? क्या लगता है इस बार गोविंदगंज से क्या होगा आपको? भाई साहब, हमारा तो आप वीडियो देखते हैं मीटिंग का, मैं अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहता हूँ। जी जब हम गोविंदगंज में गए तो मैं जब घूमना चालू किया तो 5 से 10 लोग मिलते थे, जी बैठते थे, बात होता था। जब जन सुराज को हम जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जन जन तक जब पहुंचे, जी अब मेरा मीटिंग देखिए, जब भी मीटिंग होता है 300, 400, 500 आदमी बैठते हैं। जनता को लगाव हो गया है। जन सुराज मतलब जनता का राज। हम जब गोविंदगंज में घूमते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। हर सब लोग बोलता है कि नहीं, जन सुराज को अपनी बार जन सुराज, अब की बार जन सुराज। तो अंदर से बहुत खुशी और मजबूती मिलती है कि आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने हमको गोविंदगंज में भेजने का काम किया है, और जनता से जो सपोर्ट मिल रहा है, अंदर से, दिल से बहुत जो है खुशी मिलती है। बदलाव होगी बिहार में एकदम ये अब आंधी चल दिया है। जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, रोकने का नाम नहीं। हम तो बोल दिए, सब राजनीतिक पार्टी को चैलेंज कर रहा है तो प्रशांत किशोर का आंधी अब चल चुका है। जितना पांव लगाना है लगा लो, और रोकना है तो रोक लो। बरसात में हम लोग क्या कहावत लोग कहता है, घोघो रानी कितना पानी, इसका मतलब समझता है। अब मालूम चल जाएगा कि कितना पानी में राजनीतिक दल लोग हैं, और प्रशांत किशोर की आंधी को रोकने का किसी राजनीतिक पार्टी में दम नहीं है। इसीलिए जो बौखलाहट में उल्टा पुल्टा, कुर्सी, फलप तलप, यही सब बयानबाजी कर रहा है। जनता एकदम जो है त्रस्त आ चुकी है। हम लोग जाते हैं ना विधानसभा में, दारू हर जगह मिलता है, लेकिन दावा कहीं नहीं मिल पा रहा है। 12 बजे रात में फोन करिए, दावा के लिए कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन फोन करिए दारू के लिए, एकदम घर पर टाइम से पहुंच जाएगा।
जनता बदलाव चाहती है और 2025 में जब ये इलेक्शन होगा, जन सुराज की सरकार बनाकर जनता अपना राज करेगी। यही सब जो है विचारों को लेकर हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और जनता के बीच अपना यह सब विचार रख रहे हैं। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी जनसुराज के सिपाही कमलेश कांत गिरी बाबा से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बौखला गई है और जो विपक्ष में बैठे हैं वो इस बदलाव रैली को लेकर बौखला गई है और अनाप शनाप बातें कर रही है, और जो वीडियो दिखानी चाहिए थी वो वीडियो कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन जो शुरुआत की वीडियो थी वही वीडियो चलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जनसुराज के रैली को बदनाम कर रही है। हालांकि इनका दावा है कि लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं और अगर शासन प्रशासन का सहयोग होता, अगर बैरिकेटर नहीं लगाई जाती तो 7 लाख से 8 लाख वो लोग वहां पहुंचते। और बता दें कि नहीं पहुंचने के बाद भी, जो तीनों रास्ते फंसे हुए थे उसके नहीं पहुंचने के बाद भी लगभग 3 से 4 लाख की भीड़ थी, जो सत्ता पक्ष और सरकार पक्ष नहीं दिखा रही है। वही उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कि इस बार बिहार में लोग बदलाव चाह रहे हैं। तीसरा विकल्प के तौर पर जनसुराज के प्रशांत किशोर सामने है। अब जनता इस बार क्या करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार जनता किसके साथ है।